नमस्कार, स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे व्यापम के जेल प्रहरी के 21 जुलाई के पेपर को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीके में, पीसी सेठी पवार एक पॉलिटिशियन है, इनका संबंध किस जिले से था? तो इंदौर से था। ये सीएम बने थे मध्य प्रदेश के और ये इंदौर से निर्वाचित होते थे, इसलिए 4 ऑप्शन में से इंदौर राइट आंसर था। एमपी के किस स्थान को राजा कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी? ठीक है, तो ये महिष्मती, उस समय महिष्मती था, आज के टाइम पे से महेश्वर कहा जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है महेश्वर। विश्वास राव पाटिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले थे। सन 1660 में उर्दन शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो 1660 में उर्दन शाह ने सागर की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, लोक रंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मुझे भी नहीं मिला कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है, थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, अनिल माधव देव जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो उनके पास में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्रालय था। ठीक है, ये पर्यावरण राज्य मंत्री थे। वीर किला कहाँ स्थित है? वीर किला ओरछा टीकमगढ़। देखिए, मुझे एक जगह पे ओरछा टीकमगढ़ मिला, दूसरी जगह दतिया मिला, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी 2-3 जगह मुझे ओरछा मिला, तो मैंने आपको ओरछा बता दिया। बाकी आप चेक कर लीजिएगा इसको। 2016 में सिंहस्थ कहाँ भराया था? भराया मतलब कहाँ पे ये मेला लगा था? तो ये उज्जैन में लगा था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे रविशंकर शुक्ल। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए 4 ऑप्शन में से आंसर जा रहा है सम्राट अशोक। भीम वेटिका कहाँ स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है ये भोपाल के पास में, पर ये रायसेन जिले में आती है। आईआईएम कहाँ है? तो आईआईएम इंदौर में है। आईआईएम का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तानसेन पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है और उसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। तुलसी सम्मान किस विधा में दिया जाता है? तो ये लोक एवं पारंपरिक कलाएं में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1983 से हुई थी। साइंस में देख लेते हैं, साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। द चार्ज कैरिड बाय कैटायन इज, कैटायन में कौन सा चार्ज होता है? तो कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है। घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल कौन सा होता है? तो जिन बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन बताए थे वो ऑप्शन ही नहीं बता पा रहे थे, सर ऑप्शन क्या था? तो मैं भी यहाँ बता नहीं सकता कि क्या होगा उसका आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। प्रकाश का मुड़ना जब वह प्रकृति रूप से भिन्न 2 माध्यमों से गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, यानी कि हवा से अगर पानी में जा रही है लाइट, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इसी कारण हमें पानी में डालने पे डंडी मुड़ी हुई नजर आती है। ठीक, थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती है इसी वजह से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन सी होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वह होती है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूरज होता है। जो सूरज का प्रकाश होता है उसी से सभी लोग अपनी एनर्जी लेते हैं। लार में एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम, और पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो उसका नाम है टाइलिन और पाचन मुख से शुरू होता है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी 4.1858 जूल के बराबर होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। ये रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना रासायनिक नाम, और भी पेपरों में रासायनिक नाम पूछे गए हैं। चलिए हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में संधि से, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन थे, 2 थे। इस वाक्य शुद्धि के रचना पूछी गई थी 2, समास से प्रश्न थे।
पर्यायवाची संधि की बात करूं तो यशोदा का पर्यायवाची आया था, सॉरी संधि विच्छेद करने को आया था, तो ये यशः प्लस द, इसमें विसर्ग संधि होती है। पर्यायवाची सारंग का पूछा गया था जिसका आंसर बादल था। दो एक विलोम पूछे गए थे। अलंकार से एक प्रश्न था। वर्ण से एक प्रश्न थे, शायद उसका कोई आंसर ओष्ठ था आंसर। समाज से एक प्रश्न पूछा गया था। तो सरल आ रही है हिंदी, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही है, बशर्ते आपको बेसिक रूल्स याद हों। मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स बहुत ही सिंपल मैथ्स आ रही है। हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो काफी समय से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन भी बना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली 15 से 18 क्वेश्चन हर कोई बना के आ रहा है, तो आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी फोकस करना है खास तौर पे जीके पे और साइंस पे, क्योंकि अगर आप नॉन साइंस ग्रेजुएट हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि साइंस जिन्हें पढ़ी नहीं है उन्हें बाकी दिक्कत होती है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। रेशियो प्रपोर्शन का अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न थे, आप आराम से बना सकते हैं। प्रतिशत के प्रश्न थे, बहुत आसान से प्रश्न थे। औसत के थे, समय और कार्य के थे। क्षेत्र मिति का प्रश्न था, पर वो ऐसे फॉर्मूले थे जो बहुत आसान वाले थे। टफ कौन से होते हैं? कोन होता है, सिलेंडर होता है, इसके बाद में फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड, ये थोड़े से टफ पड़ते हैं, इनके फॉर्मूले टफ होते हैं। बाकी जो पूछा गया था वो सरल पूछा गया था। भिन्न वाले प्रश्न था कि कौन सा भिन्न बड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन थे। साधारण ब्याज का प्रश्न था कि एक वस्तु 5 साल में 10 गुना हो जाती तो 20 साल में कितना गुना होगी, इस तरह का एक प्रश्न था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर सरल था। कट ऑफ कम से कम जनरल का 70 जाना चाहिए। बाकी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि व्याकरण नॉर्मलाइजेशन भी करता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, किस तरह से पेपर बन रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। मैंने 18 और 19 तारीख का भी डाला है, 20 का मुझे डाटा मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। अगर मुझे अरेंज हो जाता है तो मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक बेल आइकन होगा आपके मोबाइल में दिखेगा सब्सक्राइब के बटन के बगल में, तो उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।